गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दानिश कैम और वेलकम करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ अलग है। हम लिखे हुए हैं पहले से यहाँ सेल साइज। अब ये सेल साइज जो लिखा है मैंने कि आखिर ये सेल साइज जो होता है वो वैरी करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल होता है उसका नाम क्या है। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। और दूसरा जो है सबसे लॉन्गेस्ट सेल, अब देखते हैं हम लोग क्या लॉन्गेस्ट सेल। यहाँ स्मॉलेस्ट सेल हम लोग देखें कि स्मॉलेस्ट सेल किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। अब इस माइकोप्लाज्मा का जो है वो साइज कितना होता है? तो माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल की। ये हमारा जो लॉन्गेस्ट सेल है उसका नाम है नर्व सेल। क्या नाम है लॉन्गेस्ट सेल का? लॉन्गेस्ट सेल का नाम है नर्व सेल। अब जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वो है लार्जेस्ट सेल आखिर क्या होता है? लार्जेस्ट सेल किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिच एग। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग। यानी कि हम लोग तीन चीज़ों को देखें कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है, सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा होती है और माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद हम लोग देखें लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, यानी कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? नर्व सेल। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखें लार्जेस्ट सेल, यानी सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो ये होता है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो साइज होता है बैक्टीरिया का। एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है? एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का एवरेज साइज हमारा जो है वो कितना होता है? तो इसका साइज जो होता है वो होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। आप लोग जानते हैं आरबीसी जिसको कहा जाता है। अब उस आरबीसी का साइज क्या होता है? साइज ऑफ आरबीसी। क्या? साइज ऑफ आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल का साइज कितना होता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। अब ये 7 माइक्रोमीटर किस चीज में होता है? इन डायमीटर। यानी कि साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो साइज होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन इन डायमीटर में होता है, रेडियस में नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे, यहाँ देखिए आप लोग एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया जो था 3 से 5 माइक्रोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं कि टिपिकल साइज ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है। क्या बात करते हैं? टिपिकल
साइज ऑफ बैक्टीरिया, टिपिकल साइज जो होता है बैक्टीरिया का वो होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। अगर पूछा जाए एग्जाम में टिपिकल साइज ऑफ बैक्टीरिया तो आप लोग टिक आउट कीजिएगा 1 to 2 माइक्रोमीटर। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है PPLO। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। PPLO, अब आखिर ये PPLO सबसे पहले होता क्या है? PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि PPLO का फुल फॉर्म जो होता है वो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। अब PPLO का साइज कितना होता है? PPLO का जो साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट सेल किसको कहा जाता है? तो आप लोग टिक आउट करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। लेकिन वहीं पे एक क्वेश्चन है कि PPLO का साइज जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। तो अब आखिर एग्जाम में पूछेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल विच इज़ दी स्मॉलेस्ट सेल, तो आप लोग माइकोप्लाज्मा को ही टिक आउट करेंगे। ये आखिर अब PPLO को टिक आउट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि PPLO जो है वो माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप है। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वायरस जो होता है, वायरस का क्या साइज होता है? वायरस का जो साइज होता है वो होता है 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, यानी वायरस साइज ऑफ वायरस इज 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर के बीच वायरस का साइज होता है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है? क्या है? ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन वहाँ पे कहा गया कि ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना होगा? तो आप लोग आंसर टिक आउट करेंगे 10 to 20 माइक्रोमीटर। कितना? 10 to 20 माइक्रोमीटर। दस से 20 माइक्रोमीटर। एक बार फिर से देख लीजिए, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है वो होता है 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद है लॉन्गेस्ट सेल जो होता है हमारा क्या होता है? नर्व सेल कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है लार्जेस्ट सेल, ये लार्जेस्ट सेल जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑस्ट्रिच एग को लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन जो है एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का जो एवरेज साइज है वो कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा साइज ऑफ RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल का जो साइज होता है वो कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। वहाँ एग्जाम में आप लोग देखिएगा इन डायमीटर इन रेडियस क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ही टिक आउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा टिपिकल साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो टिपिकल साइज होता है वो कितना होता है? 1 से 2 माइक्रोमीटर, 1 to 2 माइक्रोमीटर। अब उसके बाद क्वेश्चन देखें कि PPLO, तो PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसका साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। इसके बाद जो था क्वेश्चन
वायरस का साइज जो है 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर के बीच होता है। अगला क्वेश्चन जो है ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको माइंड में रखिएगा, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आएंगे और नीट के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ही स्पेशल है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।